खुशनुमा खूबसूरत माथेरान, बड़े दादा के ज्ञान यज्ञ की तपोभूमि। बंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के छोटे हिल स्टेशनों में से एक माथेरान, एशिया का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन जो ऑटोमोबाइल फ्री है। दस्तूरी नाका अमनलाज तक सड़क है। अमनलाज से माथेरान टॉय ट्रेन या ई व्हीकल से या पैदल भी जा सकते हैं। माथेरान स्टेशन से अपने होटल तक पैदल, हाथ गाड़ी या घोड़े की सवारी से जाना होता है। दादा श्याम और गीता भगवान नवंबर 1958 में शादी के बाद उसी साल पहली यात्रा पर यहीं आए थे। मेरा ख्याल है 1958 में जब दादा भगवान का गठबंधन हुआ तो पहले दादा भगवान माथेरान में आए। पहले गीता भगवान के साथ। मेरी फर्स्ट टूर 1958। आज कितने साल हो गए? हाँ, नवंबर 1958 माथेरान में आते। उसके बाद करीब हर बरस आते रहे। बरस में 2 बार भी आते रहे। बड़ा आनंद आता है, शांति लगी पड़ी थी। दूर जाने की जरूरत नहीं है। हरियाली, आपस में एक जैसे, 2 विचार नहीं रहते। और उसके बाद बड़े दादा के साथ तो यह सिलसिला हर साल और सालों तक चला। सदगुरु का साथ, साध संगत, हरियाली लिए पेड़ों के नीचे बड़े दादा का एहसास लिए सदगुरु की अमृतवाणी। अभी हरे को पता है तो मनुष्य है, कोई हैवान तो है नहीं। ये जग अदला बदली है, सबको पता है। या कोई ऐसा बैठा है जिसको पता नहीं है कि ये जगह अदला बदली है या नहीं है? सबको पता है या नहीं है? जिसको पता नहीं हो तो हाथ ऊपर करे। सबको पता है अदला बदली है। तभी मेरे अंदर आश्चर्य लगता है कभी कभी। तो जब कुछ चेंज होती है, बदली होता है, तो दुखी होने का कारण क्या है? ये तो तुमको पहले ही पता है। ये जगह अदला बदली है। बचपन जरूर जवानी में बदली हो जाएगा, और जवानी बुढ़ापे में, और बुढ़ापा गहरी नींद में। और गहरी नींद से इतने डरते हैं। कल भी मैंने देखा, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ, जो उसकी हालत थी ऐसी। मैं बोला क्या हुआ, क्या है? बोला डॉक्टर ने बोला है संभल के चलना। मैं बोला होगा क्या? जिस बात से हम डरते हैं तो हमको अपना ख्याल दुखी करता है। होगा क्या? ये तो नेचुरल बात है। अभी अचानक किसी को सफेद बाल आ जाते हैं, आईने में बार अभी क्या करें इसको? मेहंदी लगाएं, कलर लगाएं, क्या लगाएं, क्या करें? ये बाल सफेद नहीं होना चाहिए, काला होना चाहिए। और मौत का तो डर सबको इतना है, मरना कोई नहीं चाहता। तो इस बार तुम आए हैं, इधर मर के अमर हो जाना। इधर आए मरने के लिए, अपने आपे को गंवाने के लिए। मौत मना अपने आपे को गंवाने का। मौत मना मर जाना नहीं। और आज तक लाखों बरस, करोड़ों बरस हो गए, मरा कोई नहीं है। बदली जरूर होता है। कल मेरे को बहुत आश्चर्य लग रहा था, अभी तक इसके अंदर में मौत का डर है,
और किसी का नहीं है। गुरु का डर है, गुरु का शरीर है। तो क्या दादा भगवान का शरीर तुमको प्यारा नहीं था क्या? उसको पकड़ के बैठते थे ना। गीता भगवान का शरीर प्यारा नहीं था क्या? कहाँ गया? लेकिन वो आज भी हमारे साथ है, उसका ज्ञान हमारे साथ है, उसके वचन हमारे साथ है। हमको जगा के गए हैं, जागने के लिए हम आए हैं। जागना, भय निकाल के जाना। निर्भय होए भजो भगवान। परमात्मा का स्मरण करो निर्भय होके, बिगड़ डर के। क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा? डॉक्टर क्या करेगा? 2-4 बरस तो और ज्यादा जिंदा रहेगा, और क्या रहेगा? इंजेक्शन लगाएगा ताकत की, बचाने की इसकी। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन कौन जाएगा? इधर आते हैं ये देह से ऊपर उठने के लिए। मैं तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं हूं। तो गुरु की बारिश हो रही है, वचनों की ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है। जागना। तभी मेरे अंदर में एक भजन याद आया पुराना। कौन सा? मी वसिया अरे मी वसिया तेरी रहमत रहमत दा मी वसिया तेरी रहमत दा मी वसिया तेरी। सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया मी वसिया तेरी रहमत दा मी वसिया। एक लाइन दादा भगवान कहेंगे, एक लाइन आपको। ऊंचा अपार बेअंत स्वामी, ऊंचा अपार बेअंत स्वामी, ऊंचा अपार बेअंत स्वामी, ऊंचा अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, मी वसिया तेरी रहमत। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे। खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। ओए सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे। खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। अपने पास रखे, हमें जरूरत ही नहीं जन्नत की। अभी हम जन्नत में बैठे हैं, जहाँ गुरु याद है, वचन याद है, तो हम आबाद हैं। भूले तो बर्बाद। इस नजारे की कल्पना ही आनंद भर देती है। शिविर जवानों का हो, सदगुरु का साथ हो, तो नजारा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही। दादा दादा बनाए दादा ने बताया, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे नैनन में तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे नैनन की तुम तस्वीर हो। तुम बताओ किसको बोला? किसके लिए कहा? गुरु के लिए।
भाव संकल्प पूरे हुए। सबके संकल्प से आज ये प्रोग्राम कैसे बन गया। दादा ने बुलाया, शायद मेरी मुक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए दादा ने हमें माथेरान में बुलाया है। वेरी लकी, कांग्रेचुलेशन। माथेरान का मतलब ये मस्त रहना। ऐसी मस्ती में रहना, झूमते रहना, निर्भय, डर कभी नहीं करना। ये मेरे को भी छुपा छुपा के कान में थोड़ा डर डाल के दादा के दादा। मैं बोला घबराओ नहीं है, मैं मरने वाला नहीं हूं। मेरे को वर मिला हुआ है, मेरे को काल देवता भी मार नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी बच्चों की बात भी माननी पड़ती है। एक बच्चा आके बैठ गया, रोने लगा, दादा मेरे को डर लगता है, आप रेस्ट करो। आप मैं बोला मेरे को रेस्ट ही है, इतना सुंदर दीदार हो जाता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। खेल में जब जीत होती है, तुमने देखा होगा ना, जब जीत होती है कितने खुश होते हैं। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, खुश। और जब हार होती है, अरे भाई क्या हुआ? भाई बात तो करो मेरे से। चेहरा ही बदल हो जाता है। तो प्ले में तो ऐसा हो। जवानों का उत्साह, उमंग, उस पर दादा की निगाहें। सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक कुल मन ममक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। नैना जो लागे मोहन से कुछ भी और न भाए, बिन तेरे ना लागे मनवा तेरे गुण ही गाए, बिन तेरे ना लागे मनवा तेरे गुण ही गाए। हुआ रोशन हमारा संसार, हमारे मेरा शाम आए हैं। देखो कितने दिनों के बाद हमारे दादा शाम आए हैं। जब भक्त हृदय से बुलाए, दादा को भी चैन न आए। जब भक्त हृदय से बुलाए, दादा को भी चैन न आए। दादा तब दौड़े दौड़े आए तो समझो दादा की मेहर हुई, दादा की मेहर हुई, मम्मा की मेहर हुई। अभी न दादा भगवान आपके सिवाय रह सकते हैं, न तुम भक्त भी भगवान के सिवाय रह नहीं सकते हैं। तो कैसे नहीं मिलन होगा?
तभी माथेरान में बुलाया है। आप सभी को माथेरान दादा भगवान ने बुलाया है और कैसे ये अमृत वर्षा हो रही है। वेरी ढोलक में ताल है, पायल में छम छम, दादाजी है द्वारे पर, सब प्रेमी है मगन। हो जब जब ये आए बहारे ही छाए, सभी प्रेमी यही गाए, दादा से बहारे है, मम्मा से बहारे है, तेरे आने से बहारे है। आया खुदा मेरा प्रेम का अवतार बनकर, सतगुरु मेरा रहबर मेरा, वो जिसने दिया है जीवन, होए जीवन में भर दिया आनंद, होए बुलाया प्रेम खजाना, होए लख लख वारी जावा। आया खुदा मेरा, आया खुदा। हर समय महफिल, हर जगह महफिल। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। अरे मेरी जान है दादा, तेरे कुर्बान में दादा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर है। से अमृत का नानक ने लिया अवतार, कृष्ण खाने ले आया है नान की दावी, कृष्ण खाने ले आया है नान की दावी। तेरे नैन में देखे फिर देखिया तेनू जी, पहला तेरे नैन में देखे फिर देखिया तेनू जी, जल्दी आके सानू मिल जा आके सानू जी, जल्दी आके सानू दादा मिल जा आके सानू जी। ये बसों बारी दिल हो गया, बसों बारी दिल हो गया, कोई चलदा ना चारा है, तेरे बिना ना गुजारा है। 24 घंटे उत्सव का नजारा, 24 घंटे सदगुरु का साथ, क्या बात है। हर वर्ग के प्रेमियों के आनंद का बिल्कुल अलग अलग अंदाज। ये 20 नवंबर 2024 की शाम है। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। प्यास है तेरी सांसों में, तेरी खुशबू इस धरती से उस अंबर तक, मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये छूटे ना, प्यार ये छूटे ना, प्यार ये छूटे ना, तुमसे प्यार ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी सी भी हो उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी सी भी हो उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज या तख्त या दौलत हो ज़माने बढ़ की, ताज या तख्त या दौलत
ओ ज़माने बढ़ती कौन सी चीज़ मोहब्बत से बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की जिंदगी प्यार चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी सी भी हो उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी सी भी हो उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू दादा। और ये 21 नवंबर की शाम जवानों की है। खुली आंखों में यादें लिए रात मानो गुजरी ही नहीं। सुबह सद्गुरु योगा में मिले, रात हुई भी या नहीं। इसके बाद ऑल्टरनेट करेंगे, स्टार्टिंग विद द लेफ्ट साइड। पहले लेफ्ट से आउट, फिर राइट से आउट। चप्पा चप्पा चरखा चले, मोटा पेट जल्दी घिसे, मोटा पेट जल्दी घिसे, अरे चप्पा चप्पा चरखा चले। 1 मीटर 2 मीटर दादा तक हमारे हंसी पहुंचे कि दादा भगवान देखें हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, आनंद में हैं, मस्त हैं। 1 2 3। हर खेल में तू, हर मेल में तू, कितनी सहजता, कितना अपनापन, यहाँ सभी के लिए जगह है। आज भी हम बच्चे ही हैं आपके।
बड़े दादा की इस धरती में आनंद तब भी था और वही परम आनंद आज भी है। यहाँ कण कण में उनकी मौजूदगी का एहसास है। किसी ने बताया कि दादाजी सुबह से कह रहे हैं चलो चलो मंगन को ढूंढ के आते हैं, चलो चलो उनसे मिल के आते, नाम लेके बोल रहे हैं, चलो उनसे मुलाकात करते हैं, चलो उनको ढूंढ के आते। ये कौन सी चीज़ है उनके अंदर की? खींच है जो सबको लेकर के आई है। दादाजी की खींच लेके आई है, प्यार लेके आया है। यंगस्टर्स के बहाने से हम सीनियर सिटीजन्स भी आ गए हैं, आए उन्हीं के बहाने से। माथेरान में दादा भगवान की कृपा से हम सब इधर माथेरान में तीर्थ स्थान में दादा के रजकण, इस माथेरान के हर कण कण में दादा भगवान की क्या कहें एनर्जी, वो शक्ति, वो बीज पनप रहा है। आज भी गुरु नानक देव का प्रभु मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, तो ऐसा लगता है आज भी हम गुरु का पर्व त्यौहार मना रहे हैं कि वो दादा भगवान हमेशा है ही हैं। उनकी याद में आज सब प्रेमी आ गए हैं। अकल्पनीय नजारा, बेमिसाल नजारा, धरती पर स्वर्ग, इससे अलहदा क्या होगा। खेल हो, नाटक हो, चाहे वाद वाद यानी डिबेट, सिर्फ ज्ञान 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 और सिर्फ ज्ञान। इंस्टेंट प्ले, सिचुएशन एक्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड 1 मिनट गेम, ये सभी जो एक्टिविटीज़ हुई थी, these activities were conducted with the aim of transforming and calming the mind and soul, promoting the overall well-being and inner peace. जीना ये तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल दिल मिलाएंगे। तो हंस देगी दुनिया तो है हंसाना, ऐ मेरे दिल को आए जा। अब आइए देखते हैं इन 4 दोस्तों की कहानी, अजीब सुख देने वाला जूता घर। अरे इधर आओ, ये देखो ये क्या है? अजीब सुख देने वाला जूता घर, ये क्या है? कुछ तो अलग है। मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ क्या है इसमें। मैं जाता हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा पहले, तुम रुको भाई। क्या मारा है यार इन्होंने, तो मिलके कूट ही दिया। अरे टमाटर भी इतना लाल नहीं होता जितना इन्होंने मेरे को कर दिया। लेकिन अगर इनको बताऊंगा ना तो ये तो बहुत मजाक बनाएंगे मेरी। ऐसे कैसे मैं पिटूं और ये ना पिटे। एक तरफ चल रहा है पानी, समुंदर की लहरें, एक तरफ माउंटेन, एक तरफ इधर बादल ही बादल चल रही है, सोना चांदी ऐसे ऐसे लहर रहा है। क्या मौज लगी हुई थी। इतना अच्छा था। मैं जा रहा हूँ। मेरे को पढ़ी है, उनको भी पढ़नी चाहिए ना? पढ़नी चाहिए। क्या था? अरे बहुत मजा आया आ गया। अब तो मैं जाऊंगी। अरे मुझे ये तो बड़ा दर्द हो रहा है। इतना मार दिया, कैसे दोस्त है मेरे। हाय, अब तो मैं बताती हूँ। इन दोनों ने मेरे को नहीं बताया, अब मैं उसको क्यों बताऊँ। कैसा था? अरे बहुत ही आनंद आया। इतनी शॉपिंग, ऐसे इतनी ज्वेलरीज थी, इतना सस्ता माल, अरे बहुत ही बढ़िया था। तू भी? मैं जाती हूँ। इतना कौन मारता है? हाँ भाई, क्यों नहीं बताया मुझे? और तुम तो मेरी पक्की सहेली थी, तुमने भी नहीं बताया? मुझे इसने नहीं बताया, मैंने इससे पूछा था, कह रहा परियां थी, यहाँ परियां थी, वहाँ परियां थी, सब ऐसे ऐसे जा रही थी। सबसे पहले कौन गया था? अच्छा, मतलब मैं पिटूं और तुम लोग ना बचो, ऐसे कैसे?
संसार के लोग हमें अपने जैसे समझने की भूल करते हैं और हमें माया में धकेलते हैं, परंतु सिर्फ एक गुरु ही है जो हमें उस सब से ऊपर उठाता है। गुरु की शिक्षा ही ऐसी है जो हमें सही और गलत में फ़र्क पहचानने के योग्य बनाती है। सब जानते हैं दुनिया में शादी करके, बच्चे पैदा करके जूते खाने पड़ते हैं, पर सब दूसरों को इसके लिए भेजते ज़रूर हैं। सब इन संसार में मान अपमान, निंदा चुगली और स्तुति में फंसे हैं और दूसरों को भी फंसा रहे हैं। यही है संसार का अजीब सुख देने वाला जूता घर। कहते हैं हमें कभी कुछ लोग सत्संग पहले सुन के अगर एक दो बार सुने तो फिर सत्संग के प्रति वो शंका भी ले जाते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे। तो इसलिए आज डिबेट रखा है ताकि हम सबको जवाब देने आए लोगों को। तो अभी एक सत्संग का टॉपिक है और इस पे दो टीम है, दो शेयर बनाए हैं। एक उसके फॉर बात करेगा, मतलब सत्संग के फेवर में, और एक बात करेगा सत्संग के अगेंस्ट में, टॉपिक के अगेंस्ट में, मतलब जैसे मायावी लोग बात करते हैं। आजकल सत्संग तो सुन रहे हैं हम सब, पर फिर जब लोग बातें करते हैं तो लगता है हाँ ये भी सच बोल रहे हैं। तो इसलिए ये फॉर और अगेंस्ट का दोनों पक्ष वो प्रेजेंट करेंगे। तो पहला टॉपिक है, प्रालबोध बनी पड़ी है तो पुरुषार्थ क्यों करें, कर्म क्यों करें। इंदौर के पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो इस टॉपिक के फॉर बोलेंगे। दादाजी कहते हैं डू नथिंग बी नथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है, इसका मतलब ये है हमें दुनिया का हर एक कार्य अच्छे से अच्छा करना है, पर निष्कामता से करना है। What is predestined and what is in my hands? Against presented by Jaipur. बनी बनाई बन गई, अब कुछ ना बनना, अब कुछ बनना नहीं। जब कबीर ने ही कह दिया जो बना पड़ा है वही मिलेगा, तो पुरुषार्थ क्यों करे। प्रारब्ध होती है शरीर की, पुरुषार्थ का मतलब यह है परमात्मा के अर्थ, पुरुषार्थ। अभी जो दूर दूर से तुम आए हैं ये तुम्हारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से हम प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते हैं। प्रारब्ध अपना काम करेगी, पुरुषार्थ अपना काम करेगा। पुरुषार्थ से कोई भी हालत आएगी तुमको असर नहीं करेगी। अनेक प्रकार की हालतें सामने आएगी लेकिन तुमको असर नहीं करेगी आज के पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ का मतलब ही है पुरुष के अर्थ, परमात्मा के अर्थ। बाकी जब तक हमारे पास शरीर है, चाहे ब्रह्म ज्ञानी होए, चाहे ज्ञानी होए, चाहे अज्ञानी होए, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, भागना तेरा धर्म नहीं है। तो हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है, कर्म के बगैर रह भी नहीं सकता है। सबका कर्म होता है। कर्म में कोई अच्छे कर्म करते हैं, कोई बद कर्म करते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बद कर्म का फल नेचुरली दुख मिलता है, बद ही निकलेगा। इसके लिए पहले ज्ञान से तुमको पता लगेगा ये सही कर्म है या गलत कर्म है या राइट कर्म है। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ चालू है तो तुम्हारा इस जिंदगी में कभी भी गलत कर्म नहीं होगा। अहमदाबाद का प्ले है चाबी थल्ले रह गई। हरिओम सभी को। हमारा टॉपिक है चाबी थल्ले रह गई। शुरू करते हैं। 5 दोस्त हैं आपस में, काम, मोह, लोभ, अहंकार और क्रोध। अब चाबी कहाँ गई? चाबी थल्ले रह गई। हाय हाय जा पियो हथ हणंदे।
हाय हाय, अभी सीढ़ी बार बार उतरो और चढ़ो। मम्मा, इसमें जो हमने प्ले में जो सबको नाम दिए थे, जैसे काम पहले इच्छा होती है माया के तरफ आगे बढ़ने की, माया को ऐसे इच्छा होती है काम को कि हमको ये करना है वो करना है, हमें इच्छाएं हम अपनी तरफ खींचती रहती है, माया हमको खींचती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है। उसके बाद हमको लोभ लालसा और बढ़ता जाता है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो इसीलिए हमने इस प्ले को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की कि जैसे पहले इच्छा हुई, फिर लोभ और बढ़ा, फिर उसके बाद मोह भी होता है कि बार बार जाना भी है, पीछे खींचता भी रहता है हमको, और फिर उसके बाद अहंकार भी बहुत आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे दादा आप बताते हैं कि अभी आप अपना नाम बदल के रख दो, मैं ना, जब मैं हूँ ही नहीं तो अहंकार किस चीज़ का। तो इसीलिए ये प्ले के थ्रू हमने ये दर्शाने की कोशिश की कि सारे विकार हमको घेर के बैठे रहते हैं, लेकिन एक गुरु ही है जो हमको आके मुक्ति की चाबी हाथ में देता है और हमको मुक्त कर। आजकल सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने काम से काम रखो। लोगों की बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपने शादी कर ली तो बोलेंगे पार्टनर सही नहीं था। अगर आपने जॉब ले ली तो बोलेंगे तेरे को धंधा करना चाहिए था, तू जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है। आपने रेड कार ली तो बोलेंगे ब्लू कार लेनी थी ना, आजकल ब्लू का ट्रेंड है। तो हर चीज़ में वो लोग अपनी नुक्ताचीनी करते रहेंगे। तो पहले खुद पर ध्यान दें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। अगर कोई आपसे ज़माने भर की चर्चाएं करता है, गॉसिप करता है, तो आपको एक ही स्लोगन अपनाना है, मेरा की। और अगर आपके बारे में कोई गॉसिप करता है तो सिंपली ब्रेव होके उसको जवाब देना है, तेरा की। और ये वक्त है माया के आकर्षण और उससे छूटने के तरीकों पर निबंध लिखने का। कोई भी अट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं ना, आप सभी समझदार हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी है, ये हम अमिता गुवाहाटी वाली को दे रहे हैं, वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाम हम जल्दी से पढ़ दे रहे हैं। दर्पण, सोहम, निकिता, राहुल पुणे, आराध्या हल्द्वानी, आचल जयपुर, खुशबू पुणे, पृथ्वी एंड फागुनी हल्द्वानी एंड राघव हल्द्वानी, विशाल सूरत, रिमझिम दिल्ली, निकिता पुणे एंड वंदना नडियाद, खुशबू खुशी जयपुर, सिमरन कोटा, शारदा जयपुर एंड कृष्ण दिल्ली एंड नीरज दिल्ली। ये इनका एक्सीलेंट, यानी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं उठाया जा सका, कहीं पर भी कैटेगराइज उनको नहीं किया जा सका। तो यानी इतना ज़बरदस्त है। ये बच्चे जिनका नाम लिया है, ये 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। 19 बच्चे, और ज़रा ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन में जो नाम है वो है स्पर्श दिल्ली, खड़े होते जाएं। साक्षी हल्द्वानी, कुश जयपुर, बालकृष्ण दिल्ली, काजल पुणे, रवि गुवाहाटी, हिमांशु हल्द्वानी, शिवानी इंदौर, काजल कोटा एंड पुणे, चेतना जयपुर, अंशिका मुरादाबाद, तनिष्का पंचकुला, अंकुश लुधियाना, चयन जयपुर और नीतू भोपाल। शिविर जवानों का सदगुरु हाजरा हुजूर हो और सवाल जवाब न हो, ये कैसे? सैकड़ों सवाल और जवाब ही जवाब। जवान झोलियां भर के गए हैं, सब के सब। जब अट्रैक्शन हो तो कैसे रोकें? क्या अट्रैक्शन होना गलत है? अगर पता है कि गलत इंसान से अट्रैक्शन हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे दूर हो उस इंसान से? अभी तुम्हारे झोली में आकर सांप गिरता है, तुमको अच्छा लगेगा? या तुमको मालूम है इस गली में सांप है, तुम उसमें जाएंगे, सांप के सामने जाएंगे या अपने को रोक देंगे? सांप के ऊपर की खाल बड़ी सुंदर होती है, नरम नरम, बहुत रेशमी, बहुत अच्छी लग रही है सांप की ऊपर की खाल अंधेरे में। पर जब रोशनी हो जाएगी, तुमको मालूम है ये सांप है, डसने वाला है, विष चराने वाला है, फिर तुमको वो अट्रैक्ट करेगा या उसी से तुम किनारा करेंगे? क्या करेंगे? सच सच बताओ। किनारा अपनी जान प्यारी होती है कि नहीं? तो तुमको मालूम है ये गलत संगत है, फिर उसमें तुम क्यों गिरते हो? खड्डा है इधर। एक बार भी वो एक छिलके पर, केले के छिलके पर गिर गया
वो रेड़ी वाले होती है ना, लोग क्या करते हैं, केला खा करके छिलका उधर ही फेंक देते हैं, या 2 कदम 4 कदम आगे चल करके, अंडरस्टैंड। तो एक अंग्रेज आया टूरिस्ट, उस छिलके के ऊपर गिर गया, आगे चला, बोला दूसरा छिलका भी पड़ा है, अभी तो दूसरी बार भी गिरना पड़ेगा। ऐसे करके 5 बार गिरता गया। अरे तू गिरता क्यों है, जब मालूम है केले के छिलके पर फिसलन है, काई है, उसमें फिसलन है, और दूसरे को हम कहते हैं संभाल के चलना, और हम खुद गिरते हैं। तो कितने बेवकूफ़ हुए। तुम कभी कभी कहते हैं ना, अरे इधर खड्डा है, इधर ये पत्थर है, इधर रास्ते से नहीं जाओ, और तुम उस पत्थर से टकराते रहो, खून अपना निकालते रहो, या उधर से साइड करके चलेंगे। तो जब मालूम है जिस चीज़ में अट्रैक्शन है और फिर उसमें वो खाई भी है, छेद है, तो उसमें तुम गिरेंगे, सांप के मुंह में जाएंगे, जो गलत है, कुसंग है, उसी से एकदम से किनारा करना है। सांप के मुंह में नहीं जाओ, विषय विकारों के मुंह में, सांप के मुंह में जाते हैं। डंक खाने के लिए आदत पड़ गई है ऊंट को, वो कांटे खाता रहता है, उसके गले से खून निकलता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो होता है ना, खारिश होती है, उसको खुजलाते जाते हैं, खुजला, अरे खून निकल रहा है, पर मज़ा आ रहा है ना खिजलाने से। ऐसे ही मनुष्य अपना खून पीता रहता है। कुत्ता हड्डी, खाली हड्डी को चबाता रहता है। तुम कांटे फेंकती है ना, गोश्त के जो होते हैं हड्डियाँ, तो वो जब चबाता है तो उसके मसूरों से खून निकलता है, और वो अपना खून पीता, कहता है इस हड्डी में बड़ा मज़ा है। तो ये मन भी ऐसा कुत्ता है, दूसरे में मज़ा समझता है। तो जब तक तुम दूसरे में मज़ा समझते हो, तो अपने को समझ लेना तुम कौन हुआ। आइदर यू आर GOD या DOG, उसका मतलब तुम समझना। कहते हैं 7 चमड़ी के अंदर ये मोह रहता है, गीता भगवान कहती हैं, पर हमारा प्यार, गुरु का प्यार ऐसा है कि 7 चमड़ियों को चीर करके 8वीं चमड़ी के अंदर चला जाता है। गुरु का प्यार इतना महान है, आकर्षण, अट्रैक्शन गुरु का। तो गुरु का अट्रैक्शन कम है, जो बाकी माया का अट्रैक्शन हमको अट्रैक्ट करता है अभी तक। तो विषयी पुरुष की जितनी विषयों में रस होता है, मज़ा होता है, उससे भी बढ़ कर के, और धन से जितनी प्रीत होती है, मोह होता है जितना अपने बच्चों से, सबको मिला कर के जितनी प्रीत मोह उन दुनिया वालों से, भौतिक पदार्थों से है, मज़े में है, उस तीनों को मिला कर के गुरु में हमारी ममता जब पड़ जाएगी, तभी हमारा मोह दुनिया की बातों से छूट जाएगा, अट्रैक्शन। ये जो यंगस्टर्स आए हैं, इनमें कई बच्चे ऐसे हैं कि वो उस उम्र में आ चुके हैं कि शादी की जाए या नहीं की जाए, ऐसा उनके मन में दुविधा होती है कि अगर नहीं करते हैं तो घर वाले थोड़ा परेशान करते हैं, और दूसरा खाना पीना वो सब कैसे चलेगा, घर का काम। तो माता पिता के इकलौते बच्चे हैं, तो वो किस तरह जीवन जिए, इस ज्ञान में भी आगे बढ़ें, और आगे का दिशा निर्देश चाहते हैं कि हमें सही दिशा दी जाए कि हमें क्या करना है। अभी हम अपना निर्णय नहीं ले पा रहे। आप बताइए। इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। मुझसे भी कई लड़कियों ने सवाल पूछे थे। एक हमारी विन्नी है, उसकी एक फ्रेंड थी, रिंकी नाम है उसका। वो अक्सर मुझसे पूछती थी कि लता दीदी मुझे बोलती हैं शादी मत करो, तुम उनके साथ रहो, ऐसा वैसा। मैं ओपन बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा दिल क्या है? तो बोला मेरा ना अफेयर चल रहा है और मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा करो। आज वो स्विट्ज़रलैंड में है। ऐसी कई लड़कियों ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने कहा ये निर्णय आपका है, हमारा नहीं। बात को समझो, ये निर्णय आपका पर्सनल है, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको निर्णय लेना है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तुम हमसे पूछते हो शादी तुमको करनी है, मंडप पे तुमको बैठना है, पूछते हो गुरु से। और नहीं पूछोगे तो अंदर ही अंदर जाके सेक्स एंजॉय करोगे मन से, फिर क्या करोगे? वो भी तो शादी कर ली।
अरे बहुत गहरी बात है, उसको समझो। इससे तो बेटर है शादी करो। और ओल्ड एज में जाके क्या करोगे? अकेले रहोगे? या तो हमारे जैसे बहादुर बनो, नहीं बन सकते हो तो शादी करो। शादी क्यों करते हैं उसके लिए पूछा है? शादी के कितने कारण होते हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल, समझे बायोलॉजिकल क्या होता है। दूसरा नंबर सोशल, समाज चाहिए। तीसरा नंबर फाइनेंशियली, पैसा चाहिए। कैसे सरवाइव करोगे, बच्चों को कैसे पालोगे? तो पूछो अपने से, तुम कहाँ खड़े हो? ये सवाल तुम्हारा है, तुम्हारा ही जवाब है, हमारा नहीं है। थैंक यू। पर ये सही है कि अपने आप से निर्णय करें। कभी भी हमारे सत्संग के अंदर शादी करने के लिए कंपेल नहीं है और न करने के ऊपर कोई कंपेल नहीं। लेकिन अंदर से अगर उसके जंक लगा है, अंदर से कोई आवरण है, अंदर में कोई खोट है, तो उसका वो कभी न कभी गर्दभ राग, गधे का दो राग या ढेचू ढेचू कभी न कभी निकलेगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के ऊपर विचार भी करें, अपने आप से निर्णय भी करें। पर एक निर्णय ये ज़रूर करना है गीता भगवान की तरह कि जहाँ भी रहेंगे और जिनके साथ भी रहेंगे उनको ईश्वर के रास्ते पर ला करके रहना है, चतुर्विधि जोड़ा बन करके रहना है। क्योंकि अंदर में इच्छा होगी तो जाओगे जरूर, सामने से नहीं जाओगे तो बैक डोर से जाओगे, बैक डोर से जाओगे। सिनेमा हॉल में बोला ना, एक ने किसी ने बोला कि एक पीछे का दरवाज़ा बना हुआ है, तो किसी सज्जन व्यक्ति ने लाइव एग्जाम्पल दे रहे, सज्जन ने पूछा पीछे का दरवाज़ा क्यों है? बोला ये साधु संतों के लिए है जो किसी को दिखाई न दे लेकिन वो बैठ के पिक्चर देखें, ये उनके लिए बनाया गया। यानी कि सबके अंदर में जब ये चीज़ें पड़ी रहती हैं तो पहले तो है अंदर का सर्वनाश, यानी अंदर की इच्छाओं का नाश अगर वो होता है। और जोगी बन करके अच्छी तरह गीता भगवान की तरह शादी करके भी ब्रह्मचारी बन करके, और फिर मीरा भगवान की तरह न करके भी पूरे 14 साल की उम्र से लेके आज तक हम देखते हैं उनकी 60 साल की उम्र, 62 साल की उम्र, या जितनी भी उम्र उन्होंने इतने गुरुओं के बीच बिताई है, ये कोई आसान काम नहीं। और जगह जगह पर पड़ाव डालना, हर जगह के खाना अलग है, हर जगह के लोग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, सिचुएशंस अलग है, क्लाइमेट अलग है, उन सब के बीच में से गुजर कर वो ज्ञान यज्ञ को दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति ये कभी नहीं सोचेगा कि मुझे कंपनी में किसी चीज़ की कमी है। वो स्थिति बने बोल्ड होकर के, तो फिर उसके बाद में जहाँ भी लाइफ में चलोगी सफलता है। हर एक व्यक्ति की जैसे फिजिकल साइंस अलग है, ऐसे ही उसकी मेंटल साइंस भी सबकी अलग है। कोई प्रेम से अपने मन को कंट्रोल करता है, कोई ज़बरदस्ती से करता है, लेकिन अपोजिशन परिस्थिति में गुरु को साथ लेकर और क्वेश्चन आंसर करके कि हम हाइपर हो जाएंगे तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इच्छा पूरी कर लेंगे फिर क्या होगा। तो इसीलिए अपनी कंडीशंस को कंट्रोल करने का आर्ट सीखना पड़ेगा। और इस बच्चे की एक अच्छी तारीफ़ है जिसने भी क्वेश्चन लिखा है कि वो सीखना चाहता है कि आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न। उसने ये नहीं बोला कि कैसे करूं, बोला आई वॉन्ट टू लर्न, मैं इसको सीखना चाहता हूं कि मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो लर्न टू लर्न, ये हमारी थ्योरी सत्संग की है कि लर्न टू लर्न, कैसे सीखें, सीखने को कैसे सीखें। तो अपने को कंट्रोल करने के लिए भगवान का भाव रखेंगे तो कंट्रोलिंग पावर आएगी, वैराग्य वृत्ति रखेंगे कंट्रोलिंग पावर आएगी, शांति रखेंगे कंट्रोलिंग पावर ज़रूर आएगी। बार बार असफल होने के बाद मनोबल गिर जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने मनोबल को कैसे बढ़ाएं? मनोबल नोबल पुरस्कार से बढ़ा है। नोबल पुरस्कार न मिले तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मनोबल अगर बना रहा तो ज़िंदगी की हर बात को तुम टैकल कर सकते हो। और मनोबल बढ़ाने के लिए हमको सत्संग रूपी चंदन का पेड़ ज़रूर चाहिए। मनोबल जिस व्यक्ति का स्ट्रांग होता है वो सबको अपने आगे झुका सकता है। तो ये मनोबल गीता भगवान का स्ट्रांग मनोबल कि बड़े दादा ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो गीता भगवान ने जवाब दिया दादाजी आपसे भी आगे। तो दादाजी को लगा मैं इतना अपने को गर्वित महसूस कर रहा था कि एक बेटी पिता को बोले कि मैं आपसे आगे, और वो उनसे आगे निकले। दादाजी ने ज्ञान दिया तो गीता भगवान ने निष्काम प्रेम दिया। तो गीता भगवान का जो मनोबल था, और वो हमेशा मैंने गीता भगवान को देखा उनका चेहरा विवेकानंद की तरह यूं रहता था। फिर दादाजी की विल पावर इतनी अच्छी कि दादाजी से हमने जब पूछा कि दादाजी कोई ऐसी बात जिससे जो आपको न अच्छी लगती हो,
तो उन्होंने दादाजी ने एक सेंटेंस में जवाब दिया, मेरे को वीक पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। वीकनेस इज डेथ, से स्वामी विवेकानंद। और दादाजी के मुखारविंद से भी उस समय बिल्कुल वो विवेकानंद सामने से दिखाई देते थे। मनोबल कमज़ोर कब होता है? जब हम कमज़ोर लोगों के और कमज़ोर ख्यालातों के साथ होते हैं। माथेरान के बारे में सब कुछ जानने में सभी की रुचि थी। सालों का इंतजार मानो खत्म हुआ। रेड हाउस आज उषा एस्कॉर्ट, माधव गार्डन, थोड़ा पीछे कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना, चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे। माथेरान का ये माधव गार्डन बाजार के बीच में ही है, सेंटर में, और शाम को अंधेरा हो जाता है, इसलिए शाम को यहाँ ही आके बैठते थे। थोड़े ही जने आपस में होते थे, तभी इतनी भीड़ रश नहीं थी, थोड़े ही थे, और कोई न कोई एक भजन चलाते थे। बच्चू विला और आरसी शाह की वह किराने की दुकान, जहां से बड़े दादा और श्याम दादा किराना लिया करते थे। जैसे आपके अम्बाई जी अपनी दुकान पे आए थे, उन्होंने हमें बताया 54 इयर्स दादाजी थे, अपने दुकान में आके सब सामान लेते थे। अभी से वो अपने साथ में कांटेक्ट में थे, अभी भी अपने को पहचानते हो। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे तब स्टोर पे? मेरा 4th जनरेशन है। ओके, वेरी नाइस। 120 साल पुराना दुकान है ये। मतलब किराना वगैरह जो भी सामान था अपनी दुकान से जाता था भैया। आज 21 नवंबर 2024 की सुबह है। आज जागने का दिन है। सब बोलते हैं 21 नवंबर शादी का दिन है, गीता भगवान के दादा के शादी का दिन है। हमारी शादी का दिन नहीं, जागने का दिन है। जाग गए, गीता भगवान ने खुद भी जागे, हमको भी जगाया, और हम भी आए हैं तुमको सर्व जगाने के लिए। आज का दिन जागना, जागो, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मन से जन्म को यूं नहीं खोना। मेरे को किसी ने आके बोला, आपको पता है आज एनिवर्सरी है? मैं बोला किसकी? बोला गीता भगवान की, आपकी। मैंने बोला मैंने शादी नहीं की थी तो एनिवर्सरी कहाँ से आ गई? तो बोला हमने सुना है आपने 21 नवंबर को शादी किया था 1958 में। मैंने वो तो शरीर की शादी हुई थी, शरीर में तो प्ले होगी जरूर, गीता भी होगी, श्याम भी होगा, राधा होगी तो किशन भी होगा, सीता होगी तो राम भी होगा। प्ले में तो सब होगा, अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन सच में देखा जाए तो एक नाटक है, न टिकने वाला। अभी चाहे कितना भी आनंद है, इधर आनंद लगा पड़ा है, कितना टाइम बैठेंगे। बीते साल के इस प्रेम मेले को यादगार बनाने में हमारे कल्याण के प्रेमियों के भाव देखें। माथेरान की धरती दादा श्याम भगवान और मीरा भगवान और आप सब ऋषि मुनियों को ये दर्शन पाकर धन्य हो गई है। अचोत प्यारा मैं माँ गायूं वडे दादा भगवान जी, वडे दादा भगवान जी, उनजे आत्म ज्ञान जी,
वडे दादा भगवान जी उनजे आत्म ज्ञान जी एक ओंकार सतनाम। उनकी सेवा और अथक मेहनत को भूलना मुश्किल है, विशेषकर प्रकाश भाई की मेहनत, जिन्होंने ये बीज लगभग साल भर पहले डाला और उसे दिल से पानी देते रहे। भारती रतन ऊपर आते थे जल्दी जल्दी, दीप्ति जगदीश, भारती रतन एक साथ आते थे। अच्छा मत अच्छो प्लीज। ये सब कल्याणवासी हैं, सबके लिए तालियां बजाइए जोरदार, जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं। भारती रतन, जिनके भाव की वजह से, जिनके संकल्प की वजह से, जिनकी सेवा की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। दीप्ति जगदीश, भारती मनोहर एंड कविता दिलीप, कविता खत्री एंड दिलीप कविता, हाँ ये कविता है। दिलीप खत्री, दिलीप भी आइए। दिलीप खत्री, वेट दिलीप खत्री, हाँ ये हो गया, दिलीप खत्री हो गया, वो दिलीप खत्री, दिलीप जी हाँ जी, लता शंकर एंड पूजा, लता शंकर एंड पूजा। अब हम आ जाते हैं पूजा कौन है? हाँ पूजा जी आइए, जल्दी आइए प्लीज। अब थोड़ा सा इस बात को और समझ लें कि उल्लासनगर वालों के उल्लास को पूरा करने में सबसे ज़्यादा जो कोऑपरेशन मिला या आगे आने का कार्य किया वो दुबई से प्रकाश ने। तो प्रकाश जी सामने आ जाएं। प्रकाश जी भी आ जाएं। आप प्रकाश जी भी प्रकाशित हो जाएं। प्रकाश जी, नीतू जी, प्रकाश और नीतू के दोस्त मोनी सोनी छोटी भी नहीं कही की है। मेथेरान नगर परिषद के डिप्टी मेयर, पार्षदों, पुलिस कर्मियों का अभाव भी यादगार रहा। सर्वप्रथम हम दादाजी भले बैठा हो जाए। बाबा श्याम जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे माथेरान की ओर से हम लोग एक छोटा सा उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। तो हमारे माथेरान के सारे नगर सेवक और हम पूरे हमारी टीम यहाँ पे उनका दर्शन करने के लिए आई है। तो हम छोटा सा उनका एक स्वागत करते हैं। दादा ने भी उनके सहयोग को याद किया और उनका सम्मान किया। 3 दिन के 72 घंटे मानो 72 पलों में ही बीत गए। आ गया विदाई का दिन। जाने वालों ने दादा को कुछ ऐसे विदाई दी। बोला कि इतना अच्छा गार्डन है, तब नजर गई कि हाँ गार्डन में। अरे जी की निकली सवारी, दिनों के बाद गली में आज चांद दिखला। कोई मर्जी ले लो। उजल भैया आ जाओ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दादा का प्यार और भरोसा लिए सभी वापस रवाना हुए। नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये न
समझ लो मोहब्बत नहीं तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा। ये वायदा मैंने गीता भगवान से किया था और आखिरी दम तक निभाया, आज तक निभा रहे हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। फिर मिलने की आस में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हरिओम।